Hi all, welcome to Competition Exam Cracker. In this video, we'll be covering the 10th part of Barron's 800 words with easy to remember images और इसमें हम लोग 20 words cover करेंगे. So अगर आपको बाकी सारे videos भी देखना है, so kindly visit to the channel and you can learn more from there. Moving ahead in this session. So 181st word that we have is credence. That means acceptance of something as a true. सो आप इसको क्रेडिट वर्ड से कनेक्ट कर सकते हो. सो क्रेडिट उसी इंसान को मिलता है जिसका सोसाइटी में ट्रस्ट होता है एंड पीपल एक्सेप्ट एवरीथिंग एज अ ट्रू, जो भी वो बोल रहा है. सो थ्रू दैट क्रेडिट वर्ड यू कैन रिमेंबर दिस वर्ड क्रेडेंस. Otherwise, you can also refer to this image that will make you learn this word very easily. Moving to the next word. Next is credo. That is again रिलेटेड टू क्रेडिट. सो आप क्रेडिट के बेस पे इसको भी याद रख सकते हो. सो स्टेटमेंट ऑफ बिलीफ और प्रिंसिपल. सो उसी इंसान को क्रेडिट मिलता है जिसके प्रिंसिपल और बिलीफ पे लोगों को थोड़ा ट्रस्ट है, तो उससे आप थोड़ा बिलीफ और प्रिंसिपल निकाल सकते हो. मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट इज डोंट, विच मीन्स टू डिस्करेज. एंड अगर आपको ये वर्ड याद करना है, सो हिंदी में एक वर्ड होता है डांट, जो पेरेंट्स नॉर्मली बच्चों को देते हैं. सो उससे आप इसको याद रख सकते हो कि इफ यू आर सेइंग कि पापा मेरे को एक्टर बनना है, सो पापा आपको डांटेंगे टू डिस्करेज यू फ्रॉम बीइंग एन एक्टर बिकॉज ही थिंक कि एक्टिंग इज नॉट अ गुड करियर फॉर यू. सो उस हिसाब से आप इसको याद रख सकते हो. मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड. द नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज डर्थ, विच मीन्स स्कार्सिटी. एंड आप इसको ये सूखे वाले इमेज से याद रख सकते हो, विच इज अर्थ. एंड उसके आगे डी लगा के उसको नेगेटिव कर रहे हैं. सो अर्थ पे नॉर्मली पानी होता है एंड अगर अर्थ को आप डी अर्थ कर दोगे तो उसमें पानी नहीं होगा, पानी की स्कार्सिटी होगी. सो थ्रू दैट स्टोरी यू कैन रिमेंबर दिस वर्ड. मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट इज डिबॉशरी, विच मीन्स करप्शन. सो आप इसको अगर ब्रेक करके याद रखना चाहते हो, सो यू कैन कंसिडर कि दे बाउ चेरी. सो कोई प्रेस्टिजियस आदमी एज अ करप्शन चेरी मांग रहा है और बोल रहा है दे बाऊ चेरी. बाऊ इज काइंड ऑफ बाबू वर्ड. बाबू मीन्स दैट आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स. सो आप उससे थोड़ा इसको लिंक करके याद रख सकते हो कि दे बाऊ चेरी. सो वो एज अ करप्शन चेरी मांग रहे हैं. सो थ्रू दैट स्टोरी यू कैन रिमेंबर दिस वर्ड. मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट इज डेकोरम एंड इट इज हाईली यूज्ड वर्ड. So I don't think you will find any difficulty to remember this word. बट स्टिल अगर आपको इसको याद रखना है, सो डेकोर को आप डेकोरेटिंग से याद रख सकते हो. एंड इफ यू आर डेकोरेटिंग समथिंग, सो यू आर मेकिंग इट प्रेजेंटेबल. सो आप उसका एक प्रॉपर बिहेवियर सेट कर रहे हो, आप उसको थोड़ा गुड लुकिंग बना रहे हो. सो थ्रू दैट यू कैन रिमेंबर. मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट इज डिफेम, विच मीन्स टू मलाइन और हार्म समवन्स रेपुटेशन. एंड एक वर्ड होता है फेम. सो डी लगा के उस वर्ड को आप नेगेटिव कर रहे हो, सो यू आर हार्मिंग समवन्स रेपुटेशन. एंड इन द रिसेंट केस आपने डिफेम वर्ड काफी बार सुना होगा इनके रिलेटेड, सो यू कैन रिमेंबर इट रियली इजीली. मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज डिफॉल्ट, विच मीन्स टू फेल टू एक्ट. सो एक बेसिक सी सेटिंग होती है आपके फोन में, दैट इज डिफॉल्ट सेटिंग. एंड इफ यू वांट टू कस्टमाइज इट यू कैन, बट अगर आपका कस्टमाइज सेटिंग अच्छा नहीं हुआ, सो अगेन यू कैन स्विच बैक टू डिफॉल्ट. सो उस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो कि व्हेन योर कस्टमाइज सेटिंग इज नॉट एक्टिंग प्रॉपरली, सो आप उसको डिफॉल्ट करके वापस से रीसेट कर सकते हो टू द ओरिजिनल सेटिंग्स दैट वर प्रोवाइडेड टू यू. सो इन दैट मैनर यू कैन रिमेंबर दिस वर्ड. मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड. द नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज डिफरेंस, विच मीन्स रेस्पेक्ट और रिगार्ड फॉर अनदर्स विश. सो अगर आप इसको डिफरेंस से कनेक्ट करोगे, सो आई बिलीव इट इज वेरी इजी वर्ड टू रिमेंबर. डिफरेंस को आप अनदर से कनेक्ट कर सकते हो कि अगर डिफरेंट है तो वेराइटी होगी, एक से ज्यादा चीजें होंगी, और उससे आप अगर रेस्पेक्ट को कनेक्ट कर सकते हो, सो इट इज वेरी इजी वर्ड टू रिमेंबर. मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट इज डिफंक्ट, दैट मीन्स नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग. एंड यू कैन रिफर टू द इमेज ऑफ 404 नॉट फाउंड. अदरवाइज आप इसको वर्ड से याद रख सकते हो. सो अगर ये आप ब्रेक करके ये वर्ड को देखोगे तो ये फंक्शन जैसा दिखेगा आपको. सो अगर कोई फंक्शन है तो प्रॉपरली वो एक्ट हो रहा है, बट अगर वो डी फंक्शन है, सो आप उसको डी लगा के नेगेटिव कर रहे हो, सो वो अब एक्ट नहीं कर रहा है, सो इट इज नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग. सो उसके हिसाब से आप इसको याद रख सकते हो.
Next word that we have is delineate, which means to represent or depict. तो आप इसको अगर ब्रेक करके याद रखो, सो आई बिलीव इट इज वेरी इजी वर्ड टू रिमेम्बर, विच इज डेली नीट. सो आप डेली नीट एंड क्लीन चीजों को कर रहे हो, सो यू आर रिप्रेजेंटिंग इट रियली वेल. सो उस हिसाब से आप इसको याद रख सकते हो. मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट इज डेमोग्राफिक, which means to related to population balance. Demo means people, and आप people की ग्राफी कर रहे हो, means you are dividing it in the terms of age, gender, income, education, and so on. So that means demographic. Moving to the next word. The next word that we have is demotic, and as I said in last word as well, कि demo means people. So demotic pertaining to people. So I believe this is very easy word to remember. Moving to the next word. Next is demurred, which means to express doubt or question or oppose. So आपको ये word को question के साथ connect करना है, and then it is very easy word to remember. इसके लिए because the word is very short, I don't think कि you can remember it by breaking this word. So if you can break this word and remember it in easy manner, so kindly write those down in comment section below so that other will get benefited from this. Moving to the next word. Next is denigrate, which means to slur someone's reputation. So you can remember this word by breaking the two words, which means a Danny and great. So Danny is a actress. You might know Danny Daniels, and she is a great one. But people used to slur her reputation because of her act. So through that, you can remember this word, denigrate. And again, I'm not being personal to anyone. For the sake of remembering it, we are using this logic. So moving to the next word. The next word is denizen, which means an inhabitant or a regular visitor, a person, animal, or a plant that lives or is found in a particular place. So you can easily remember this word by breaking this word again, Danny and Zen. So you can read it as Jan, which means people, and Danny is again Danny Daniels. So people watch Danny Daniels video on a regular basis. So that manner you can remember this word. Moving to the next word. So next word is denouement, which means outcome. So अगर आप इसको break करके याद रखना चाहते हो, so easily you can remember it through the word denominator. So denominator नीचे आता है, which means so if you are reading a numerator plus denominator, so आप हमेशा denominator को बाद में पढ़ते हो. So if 2/3 is written, so how you will pronounce it? 2/3. So 3 हमेशा बाद में आता है. So you can consider कि वो थोड़ा सा last में आ रहा है, so it is towards the climax. So उस हिसाब से आप इसको याद रख सकते हो कि it is unraveling the plot of a play. So if you are connecting it to that story, so I believe it is very easy to remember. Moving to the next word. Next word that we have is deride, which means to mock. So आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि if someone is riding a horse, तो अगर वो ऊपर बैठ के घोड़ा चला रहा है, so everyone is happy. But अगर वो deride हो गया, मतलब वो अगर घोड़े से गिर गया, so people will laugh. So through that you can remember this word. Moving to the next word. Next is derivative, which means something derived or unoriginal. So you can easily remember through V1, V2, V3, V4 कि word जो है वो V1 ही है. Then V1 के ऊपर V2, V3 and V4 derive हुए. And if you are a mathematics student, so derivation word is very easier for you. Moving to the next word. Next is desiccate, which means to dry completely. And you can refer to this image as well. Otherwise, आप इसको break करो. So it is desi cat. So आपको बस इतना ही याद रखना है कि if you are referring to desi means village, तो कई विलेज है जहाँ पे पानी की कमी है. So वहाँ के जो कैट होते हैं वो ड्राई होते हैं, वो इतना पानी वहाँ पे कंज्यूम नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वाटर. सो जो देसी कैट है वो ड्राई होते हैं. सो इफ यू आर कनेक्टिंग इट थ्रू ड्राई वर्ड, सो इट इज वेरी इजी वर्ड टू रिमेम्बर. मूविंग अहेड. So with this we have completed the 10th part of Barron's 800 words with easy to remember images. So if you are enjoying the video, so kindly like, share and subscribe. एंड अगर आपको बाकी सारे पार्ट्स भी कवर करने हैं, सो काइंडली विजिट टू द चैनल एंड देयर इज अ प्लेलिस्ट अवेलेबल. आप सारे पार्ट्स वहां पे अच्छे से गो थ्रू कर सकते हैं सो दैट यू गेट अ बेटर रिजल्ट इन योर वर्बल सेक्शन. एंड बैरन्स के 800 वर्ड्स काफी ज्यादा
रिपीट होते हैं इन एग्जाम्स. सो आई बिलीव इफ यू आर कवरिंग इट रियली वेल, सो आप अगर इसको रिवाइज करते हो मल्टीपल टाइम, so I believe you have a upper edge on the exam day. So kindly learn it thoroughly. So with that note, we are ending this session. We'll come up with another interesting video. Till then, keep learning.